तो दोस्तों, जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है। इसका कारण ये है कि जितने भी ये किसान भाई खड़े हुए हैं, इनकी समस्या इतनी बड़ी है और इतना भ्रष्टाचार इन लोगों के साथ हुआ है, ये किसान बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको प्रशासन की जो है भ्रष्टाचार घोटाला इतना बड़ा हो चुका है, उसकी पोल खुल सके। ये भी ये घपला करण के मारे यहाँ आड़े तक कनेक्शन हटाओ है। ये बोले साइन कर दो, हम तो 11 रुपये ले आए। हालांकि ऐसा बना था इनका 9 का। इस भाई ने यो गेलियाँ ले आया है कनेक्शन हटाने थी। या लाइट चालू होली और दिन में 1 से 2 बजे दी चाली है। मीटर रीडिंग वो कर रहा है, उसकी वीडियो है जिस भाई ने मीटर लगाया। अरे भाई यो भाई आड़े दिए जम्फर हटाना आया है। ठीक है, रुक बात सुन। जम्फर क्यों हटा रहा है? नू बता, जम्फर क्यों हटा रहा है? रुक रहा वीडियो बनने लग रही है। बता भाई, जम्फर क्यों हटा रहा है? किस लिए है? किस रुक 1 सेकंड मिलने के लिए सुन। रुक ना 1 सेकंड रुक भाई, सुन। बलराज ये जवाब दे भाई। धर्मेंद्र जवाब दे। देख तू मारे दौरा आया था भाई, अभी आया था आधे घंटे पहले घर पे। सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा तू, सीसीटीवी फुटेज में आ रहा भाई तू। और ओड क्लियर बोलिया था तरहती भाई, हम सोमवार ने मिलेंगे एसडीओ साहब से। ठीक है, ये देख भाई, ये बोल रहा जम्फर नहीं उतारने दे रहे क्योंकि लाइन चालू हो चुकी है, इससे ये क्लियर हो रहा है। खेत पे ठीक है, और ये जम्फर नहीं उतारने दे रहे। ये देखो भाई, ये बोल रहा जम्फर नहीं उतारने दे रहे क्योंकि लाइन इसका मतलब क्लियर हो रही है। पीछे से ठीक है, आके और पीछे से जम्फर उतारे थे, हमारे को शक हुआ। हम बाद में खेत में से आए हैं और से भागे आए हैं इनके पास। ये पोल पे चढ़ा हुआ था। धर्मेंद्र जी, आप ये जवाब दो। क्या नाम है भाई तेरा? हमने ये कहा था कि भाई हमारे 11 पोल हैं। सुन भाई धर्मेंद्र, हमें ये जवाब दे। 11 पोल की थी बात कि भाई 11 पोल लगा, आपने एस्टिमेट दिखाया, लेकिन हमारे तो 9 लगे हुए हैं। हम एसडीओ साहब से सोमवार को मिलेंगे कि जी ऐसे गलत हुआ हमारे साथ, ज्यादा पैसे हुए हैं। तो आप ये जम्फर, ये लाइट का कनेक्शन क्यों हटा रहे हो आप हमारा? ये बताओ। जब हमने मीटर लगवा लिया, ट्रांसफार्मर टिकवा लिया, पेमेंट आपके पास एडवांस गई हुई है। ठीक है ना? बोर्ड के आदेश से हम जम्फर उतार रहे हैं। नहीं, बोर्ड लिखित में आदेश दिखा दो। लिखित में आदेश दिखा दो। लिखित में आदेश दिखा दो। एसडीओ साहब से अभी बात कराता हूँ मैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कर रहे हैं हम भाई, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। साहब के फोन की रिकॉर्डिंग भाई कीजिए आप। आप मैं ये कह रहा हूँ, कर लेंगे। मेरी भी करो, हम ये कर रहे हैं। वीडियो से देखो, सुने, थोड़ी मेरे को। हम ये कर। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, मैं आज सामण गांव के अंदर खेतों के बीच में खड़ा हुआ हूं। किसान भाई जो है जिस तरह से दिन रात अपनी फसल को तैयार करने के लिए, आप पीछे देख रहे हैं ये लहलाती हुई फसल, इसके लिए किसान ने कितनी मेहनत की है और किस तरह से दिन रात, सर्दी गर्मी, कोई भी मौसम हो उसको फसल से मतलब होता है। और वो किसान जब भ्रष्टाचार नामक बीमारी की चपेट में आता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीतती होगी उस किसान के ऊपर। ऐसा ही कुछ मामला सामण गांव के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है उसकी मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि क्या मैटर है और कितनी गड़बड़ी इसके अंदर देखने को मिल रही है। मैं मेरे भाई से बोलूँगा कि ये पीछे जो भाई, सबसे पहले इनके ऊपर कैमरा करेंगे। जो ये भाई पीछे खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे किसानी करते हैं और कुछ एक आध जो पढ़ा लिखा है इनमें, वो बेचारा जब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए तरह तरह से इनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है और इनके ऊपर दबाव बना जाता है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा किया जाएगा। अब मामला आता है ये ट्रांसफार्मर का। पीछे की तरफ आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, जो पीछे की तरफ ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बारे में भ्रष्टाचार कितना हुआ है, वो किसान किस तरह से इसकी पूर्ति करवाएगा और किस तरह से किसानों के ऊपर ही उसका चार्ज लगाया जा रहा है। ये जो फाइल ले रखी है मेरे भाई ने,
इसकी गड़बड़ घोटाला इतना भयंकर तरीके से हुआ, इसके अंदर एसडीओ की संलिप्तता, एसडीओ इसके अंदर पूरे के पूरे मामले में है। और कल की ही ताज़ा खबर बता रहा हूँ, कल यहाँ पे इनको बोलते जो तार लगे हुए ऊपर जम्पर बोलते हैं, तो इनको हटाने के लिए यहाँ पे एसडीओ के द्वारा यहाँ पे कर्मचारी बिजली विभाग से आए थे। तो मामला ये है कि यहाँ पर 11 खंबे का जो है एस्टीमेट बना के दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पोल लगे हुए हैं वो 9 लगे हुए हैं। तो इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है और इन्होंने पूरी की पूरी डिटेल के साथ जो चार्जेस था, फीस थी, जो थी वो सब कुछ भर दिया है। अब पूरी की पूरी जो कार्रवाई है, किस तरह से इनके ऊपर दबाव बना जा रहा है, ये मेरे भाई जो है बताएँगे और पीछे भी इनसे ही बात करेंगे, इनके साथ क्या कुछ गड़बड़ हुआ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप हमारी सहायता के लिए आगे आए। जो सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही है, इन कुछ कर्मचारियों की मनमानी के ऊपर छोड़ के, वो आगे खुद ने आगे कर्मचारी ठेकेदारों के द्वारा अपनी मनमानी है वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कल की घटना है। अब जो मामला है जिसके कारण यहाँ पे आना पड़ा है, वो भाई बताए जा रहे हैं अब आपको कि क्या घोटाला हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ और किन-किन के साथ कितना बड़ा हुआ, वो भी इन भाइयों से बात करेंगे। पहले इन भाई से पूछ लेते हैं। ये कनेक्शन मेरे घर में गया हुआ है, बिजली का कनेक्शन 2014 में मेरे ताऊ जी के नाम पे अप्लाई किया था, रणधीर सनोप बदाम सिंह के नाम से, गांव सामाड़। यहाँ पे जब एस्टीमेट बनाया गया था तो 11 पोल का एस्टीमेट बनाया गया था, लेकिन जो महकमे ने है, जो ट्रांसफार्म के हैं, जो मोटर के हैं और जो ये 11 पोल के हैं, इसके साथ में जो वायरिंग है, जो स्टे है, सारा मटेरियल जितना भी है उसकी आज मैं रसीद लिए हुए हूँ, जिस पे एसडीओ साहब की स्टैंप लगी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, 11 पोल के हिसाब से हमारा खर्चा बना के और वो पैसे अपने मैम के अंदर जो एसडीओ साहब हैं उन्होंने अपने वहाँ पे जमा करवा लिए। हमने वो पैसा जमा करवा के ये लाइन को लगवाया है। इसमें शंभू है जो कि एसडीओ मैम है, इसके और जो कंपनी है जिन्होंने ठेका लिया हुआ है कि हम पोल लगा के देंगे, उसमें एक कर्मचारी नियुक्त किया गया कंपनी की तरफ से कि ये शंभू है, इसकी देख रेख में सारे पोल और मटेरियल जितना भी लगेगा वो लगाया जाएगा। तो कल शंभू और धर्मेंद्र कुंडू, कल ये 2 व्यक्ति हमारे घर पे आए और बोले कि आप साइन कर दो। माँ सर हम साइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गलत पेपर पे साइन करा रहे हो। उन्होंने कहा कि कैसे गलत पेपर पे? तो मैंने ये फाइल है ये खोल के दिखाई उनको कि सर आपने जो ये मटेरियल, इसमें ये देख सकते हैं आप मटेरियल, यहाँ पे क्वांटिटी है पोल की वो 11 लिखी हुई है, सबसे फर्स्ट जो है। तो दोस्तों घोटाला जो है वो आपको पूरे के पूरे कागज़ों में सबूत के साथ ये दिखा रहे हैं हम आपको। ये 11 पोल पे लिखी हुई है उन्होंने क्वांटिटी, और 11 पोल के हिसाब से इन्होंने ये चार्जेस लगाया हुआ है। ये देखो इस पे एसडीओ मैम की स्टैंप लगी हुई है। तो मैंने कहा सर मेरे खेत में 11 पोल नहीं लगे हुए, मेरे खेत में सिर्फ 9 पोल लगे हुए हैं। उनकी ये जो रफ थी, जो कि उनकी मीटर लगाने आया था, उस फाइल से मैंने ये ले लिया था, उसके अनुसार 9 पोल हैं और अभी भी मेरे खेत में है 9 पोल ही प्रेजेंट है। तो मैंने इस बारे में शंभू आया था जो कंपनी से, और जो धर्मेंद्र कुंडू आया हुआ था, उनसे बातचीत की। सर ये आप गलत करा रहे हो, आप ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए ये हमसे सिग्नेचर करवा रहे हो। इस बारे में सोमवार को हम एसडीओ साहब से मिलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, आप भी अपना पक्ष रख देना। के पास वीडियो है, उसके अंदर जो कर्मचारी यहाँ पे आया था, वो आपके जम्पर यहाँ से बोल रहा था कि इनको उखाड़ दिया जाएगा, इनको उखाड़ दिया जाएगा, अगर आप ये 11 के हिसाब से नहीं देंगे। तो उन्होंने एसडीओ का भी नाम लिया था इस बीच में, कि जो एसडीओ ने हमें भेजा है। सर जब हमने उनको साइन करने से मना कर दिया कि हम इस गलत पेपर पे साइन नहीं करेंगे, और हम एसडीओ साहब से मिलने के बाद अगर वो हमें आश्वासन देते हैं कि आपका ये ठीक हो जाएगा तो ही हम साइन करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें धमकी दी, शंभू ने, और जो धर्मेंद्र कुंडू है उसने धमकी दी कि हम तुम्हारा कनेक्शन ही कट कर देते हैं। उसके बाद हम उसके पीछे पीछे खेत में आए। खेत में आने के बाद वो यहाँ पे किसी और की लाइन पे काम कर रहा था, तो उसने उस लाइन पे से एक कर्मचारी को बुलाया जो कि करसनगढ़ का था, सुमित नाम का लड़का था। वो मेरे पास फोटो है बकायदा उसकी, वो ट्रांसफार्मर पे चढ़ा हुआ है। उसने कहा कि इसके जम्फर काट देते हैं, आगे लाइट ही नहीं जाएगी। दोस्तों इनको धमकी दिया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि ये 11 जो पोल है उनका चार्ज दे, लेकिन लगे जब 9 है तो ये साफ-साफ घोटाला जो है इतना बड़ा आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार बोल रहे हैं कि इतनी चरम सीमा पर है और ये इनके ऊपर बार-बार दबाव डाला जा रहा है। तो आगे क्या हुआ फिर? सर फिर मैंने उनकी वीडियो बनाई और मैंने कहा कि सर आप कोई
लिखित में अगर आपके पास कोई परमिशन है एसडीओ साहब की तो हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एसडीओ साहब की मेरी फ़ोन पे बात हुई है, उन्होंने कोई लिखित में परमिशन नहीं दिखाई और वो मौके पे गए। यहाँ से वापिस ले गए, जाते-जाते ये धमकी दे के गए कि अब तो इन खंभों को भी पाड़ेंगे और तारों को भी, और आपका जो ये मीटर ट्रांसफार्मर है, हम रात को लेबर ला के ही कंपनी के शंभू के साथ हम इनको उखाड़ ले जाएँगे। आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारी पहुँच है वो बहुत ऊपर तक है। ज़िम्मेवारी है और तुम जैसे किसान हमारे सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते। वे हमें धमकी दे के गए हैं, अब हमें खतरा है कि वो कभी भी किसी भी टाइम हमारा ये कनेक्शन जो चालू है इसको वो उखाड़ सकते हैं। तो आप प्रशासन से और सरकार से और बिजली विभाग से आप क्या मांग कर रहे हैं? मेरी हरियाणा के जितने भी आला उच्च अधिकारी हैं, बिजली विभाग से एससी हैं, एक्शन है, एसडीओ है, जैसे कि एसडीओ साहब का वीडियो में नाम आया हुआ है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है एसडीओ साहब तुरंत इस वीडियो को मेरे से कलेक्ट करें और इस पे तुरंत कार्रवाई करें। अगर वो ये वीडियो मेरे से कलेक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो धर्मेंद्र से मिलीभगत करके ही उनके द्वारा ही भेजा गया है। इसका मतलब वो भी इस करप्शन में शामिल हैं, अगर वो मेरे से अगर ये एविडेंस लेके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो वीडियो की बात ये भाई कर रहे हैं तो वो वीडियो मैं आपके साथ साझा भी करूंगा इस वीडियो के साथ। उसके बाद सरकार से जो आप डिमांड चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपकी? कहाँ तक आपकी कार्रवाई अमल में लाई जाए? मेरी कार्रवाई है कि जो जितने भी पूरे हरियाणा में जितने भी ये बिजली का वितरण जो कि इस कंपनी को दिया हुआ है, इस कंपनी के जो कर्मचारी इंचार्ज के रूप में यहाँ पे आया शंभू की, उसकी फाइलों की, और जो यहाँ पे ठेकेदार है, जो ये धर्मेंद्र अपने आप को ठेकेदार बता रहा है, कुंडू, इनसे फाइलें बिजली विभाग तुरंत अपने पास ले और एक्शन ले कि मौके पे कितने पोल लगाए हुए हैं और ये फाइलों में कितने पोल दिखाए हुए हैं। और इसके बारे में सभी एससी साहब से भी मेरा यही निवेदन है कि आप तुरंत कार्रवाई करें और आगे की रणनीति ये होगी कि जितने भी संयुक्त मोर्चा किसान के जितने भी अधिकारी हैं और जितने मेरे जितने भी गांव के भाई हैं और हैं हरियाणा के हैं, सभी को जागरूक किया जाएगा। भाई इस घोटाले के बारे में आप सामने आओ, आपके लिए लड़ाई मैं लड़ूंगा। भाई इस मामले में आपको घबराने की आपका जरूरत नाम नहीं है। और आपका नाम और आपका प्रोफेशन एक बार बता दीजिए। मेरा नाम सोमवीर है, प्रोफेशन मेरा एडवोकेट है और मेरा गांव सामान है और मैं में 86 नंबर चैम्बर है और मेरा मोबाइल नंबर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, 73 570 39 755। भाई जो भी किसी को भी शिकायत है वो मेरे को बता सकता है कि सर हमारे भी ऐसे पोलों में दिक्कत आई हुई है, उनकी तुरंत तो कार्रवाई क्या लगता है होगी। ये जो घोटाला जो है आपके साथ ही हुआ या और भी बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा? अगर आपके साथ हुआ है तो? ये घोटाला जब हमारे साथ इतने एविडेंस दिखाने के बाद भी वो मान नहीं रहे हैं, औरों के साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ लोग तो जागरूक नहीं है, कुछों के ऊपर प्रेशर बना के कनेक्शन काटने के डर के हिसाब से उनसे साइन भी ले चुके हैं, उनसे भी साइन करवाए जाएँगे। ये पीछे भाई है कुलदीप, इसके 4 पोल लगे हुए हैं मौके पर, चलो लेकिन इनसे भी बात कर लेता हूँ हाँ, मैं एक बार। 5 दिखाई। इनसे बात कर लेता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब आप जो है गड़बड़ आपको इन्होंने अपनी आप बीती बताई किस तरह से इनके साथ जो गलत हुआ और अब आपके साथ क्या गलत हुआ? ये जी 5 पोलो का एस्टीमेट है, 4 लगाए हुए हैं। आपका ये नाम? मेरा नाम कुलदीप है, कुलदीप सनोप श्री? श्री तीजूराम लंबरदार गांव शामण। अच्छा जी। ये 5 पोलो का एस्टीमेट है, 4 लगाए हुए हैं। ये बहुत गलत कर रही है तो महकमा। आपके जो 5 पोलों के साइन करवा चुके आपके ऊपर 5 पोलो के साइन करवा लिए हैं, और 4 लगे हुए हैं। 4 लगे हुए हैं। अगर हमने कहा जब गाड़ने आए तो आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ है? आप ये आगे आ जाओ एक बार। तो आपका क्या मैटर आपका नाम बताइए? प्रमोद है जी। प्रमोद फादर नेम? बलबीर। बलबीर। तो आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ तो ऐसा हुआ जी, 3 पोल लगाए हैं जी, 4 पैसे ले रहे थे जी। तो दोस्तों ये बेचारे आप देख रहे हैं अपनी खेती-बाड़ी करते हैं और अपना अच्छे तरह के जो भी है जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर दबाव इस तरह से बनाया जाता है, अब इनके चेहरों से भी अंदाज़ा लगता है ये कहीं बाहर घूमने के लिए या विज़िट के लिए नहीं जाते। अब जब पोल आपके 3 लगाए जाते हैं तो 4 का चार्ज लिया जा रहा है और किसी के 4 लगाए जाते हैं तो उनका 5 का चार्ज लिया जाता है और सबसे बड़ा घोटाला जो है सामने आपको दिखाया मैंने वकील साहब से बात करी उन्होंने भी बताया कि 9 पोल यहाँ पर लगाए हुए लेकिन 11 का चार्ज लिया है। तो इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर प्रशासन और एसडीओ किसी भी तरह की कार्रवाई करने के ऊपर लिए तैयार नहीं है और बल्कि उसके अलावा इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और बिजली विभाग के कर्मचारियों को यहाँ पर भेजा जा रहा है कि इनकी बिजली काट दी जाए और इनको आगे से बिजली भी ना दी जाए। पेमेंट तो हमारी महकमे में ज़्यादा गई हुई है, हमारी 11 पोल के हिसाब से पेमेंट गई हुई है। अगर महकमा अगर क्लियर हिसाब करता तो हमारी 9 पोल के हिसाब से पेमेंट कटनी है।
तो महकमा की तरफ से ही हमारे पैसे हाँ, आने 11 के हिसाब से आपसे आपसे पेमेंट ले ली है और अब वही दबाव बनाने के लिए मीटर जो बिल आएगा आपको 11 के हिसाब से बिल लेना चाहते हैं, पूरी की पूरी आगे तक अपना कोटा जो है अपनी भरपाई आप लोगों से ही करना चाहते हैं, ताकि उनका एक्स्ट्रा जो रिश्वतखोरी होती है वो आपसे ले सके। अभी सबसे बात करने के बाद आप सबको मैटर का पता चल चुका है इस बारे में, तो ये भाई भी है, इनसे अब मैं पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, इतना बड़ा घोटाला होने के बाद, ये भ्रष्टाचार होने के बाद आपको कुछ उम्मीद है प्रशासन से कुछ कार्रवाई हो पाएगी? ये इतने पढ़े लिखे हैं, साथ ऐसा हो रहा तो सरकार से उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ कार्रवाई हो। इसका जो पोला पर गलत तरफ ये ले जा रहे हैं वापिस करो, या इसके एस्टीमेट को दोबारा अपील करके फिर हमारे को दो पैसे। तो दोस्तों, सारा का सारा कंक्लूजन अब मैं प्रशासन से, जो ये घोटाला हो रहा है, जो बड़े आला अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सीरियसली लेते हुए इन सब भाइयों की जो है, जो शिकायत है, उसके ऊपर अमल में लेके आए। और मैं हमारे यहाँ से विधायक और जो नेता है, बड़े-बड़े नेता बीजेपी के, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस कार्रवाई को सीरियसली लेते हुए इसको संज्ञान में लेकर आए, ताकि इनकी जो समस्या है, उससे ये निपटारा पा सकें। थैंक यू वेरी मच।